हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि हम सबको पता है कि थोड़े दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। अब एक क्वेश्चन है जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, आप क्लास में पढ़ाओ, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाओ, पेड क्लास लो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कहीं पर भी अगर आप जाओ तो हर जगह स्टूडेंट्स का बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि मैम बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम कब होगा। ठीक है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम ही नहीं होगा। तो आपको इन सभी अफवाह से थोड़ा सा दूर रहना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगी, कोई भी डाउट होता है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ऑफिस असिस्टेंट की नोटिफिकेशन की बात करें, मतलब पीओन की वैकेंसी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है। ये जो सारे बैंक्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज किया है। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सीबीआई सब स्टाफ का भी नोटिफिकेशन आया था, बट इसका एग्जाम नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ केस वगैरह चल रहे थे। तो इसकी भी प्रिपरेशन हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले की थी, है ना। यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर ना एक पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझना कि एक्चुअली है क्या। देखो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि लेट क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, एग्जाम डेट लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा आप में पेशेंस की कमी है। हर एक सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई रियली होप सो कि इसके बाद आप ये पूछने में कि एग्जाम कब होगा, इसकी जगह आप अपने प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ये जो एक्चुअली ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, इसमें सिलेक्शन ना दो तरीके से होता है। एक, कुछ बैंक्स होते हैं जो रिटन एग्जाम करवाते हैं, जैसे कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का है, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि हम रिटन एग्जाम करवाएंगे। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन कर लेते हैं, मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसी के बेसिस पर एक मेरिट बनाई जाती है और फिर उसी मेरिट के बेसिस पर क्या करते हैं, ये सिलेक्शन कर लेते हैं, मतलब ज्वाइनिंग हो जाती है। नोटिफिकेशन आता है, मेरिट बनता है आपके 10th के मार्कशीट के बेसिस पर और फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो दो तरीके से यहाँ पर, अब ये बैंकों पर डिपेंड करता है ना, बैंक पर डिपेंड करता है कि वो रिटन एग्जाम लेंगे या फिर वो मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन लेंगे। तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई वैकेंसी आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2011 में, 15 में, 22, 23 में भी वैकेंसी आई थी। सेम पोस्ट की बात कर रहे हैं। कहीं पर इन्होंने रिटन एग्जाम करवाया था कुछ सर्कल्स में, और कुछ सर्कल्स में इन्होंने क्या किया था, मेरिट के बेसिस पर इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था। ठीक है, तो कुछ सर्कल, ये नोटिफिकेशन में उस टाइम पर मेंशन था, ठीक है, कि मेरिट के बेसिस पर होगा या फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। एंड दैट्स द रीजन 2011 के बाद तो मोस्टली ऐसा है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने मेरिट के बेसिस पर ही सिलेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। रिटन एग्जाम कुछ बैंक्स करवाते हैं, कुछ बैंक्स नहीं करवाते हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बैंक पर। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो ऑफिस असिस्टेंट है ना, पियोन की जो वैकेंसी है, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, डिमांड पर, ये टाइम पर डिपेंड करता है कि कब हमें नीड है, तो ये नीड पर डिपेंड करता है। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगर नोटिफिकेशन रिलीज किया है तो दैट मीन्स इनको जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सर्कल्स में इन्होंने रिटन एग्जाम्स करवाए थे और कुछ सर्कल्स में इन्होंने ये तीनों ईयर का मैं बता रही हूँ, है ना, कहीं पर इन्होंने रिटन एग्जाम करवाया था कुछ सर्कल्स में, और कुछ इन्होंने मेरिट के बेसिस पर ही सिलेक्शन ले लिया था। अब अगर हम इस साल की बात करें कि अभी तक एग्जाम डेट क्यों नहीं आया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक सब लोग बोल रहे थे कि 5 जुलाई को एग्जाम होगा। एंड आई थिंक आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला भी था कि 5 जुलाई को चांसेस बहुत कम है कि एग्जाम होगा, बिकॉज कहीं पर भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, प्लस एक रीजन भी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना। एंड आप देखो 5 जुलाई को एग्जाम नहीं हुआ। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, मान के चलना कि फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए वो आपको 20 से 25 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, ये टाइम आपको मिलता है फॉर्म को फिलअप करने का। फॉर्म को फिलअप करने के बाद कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम ये आपको देते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 1 से 2 महीने का टाइम ये आपको देते हैं प्रिपरेशन के लिए, कम से कम 1 महीने का टाइम तो ये देते ही हैं। ठीक है, अब आप देखो 23 मई, आई थिंक 23 या 24 मई इसका लास्ट डेट था। तो अगर हम 23 मई को कंसीडर करें, 23 मई से 23 जून, 1 महीना हुआ। 23 जून के बाद एग्जाम होना चाहिए था अगर हम सिर्फ 1 महीने को कंसीडर करें। एंड आई थिंक इसी की वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 5 जुलाई को एग्जाम होगा। 5 जुलाई को एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, अब आप 1 महीना और ऐड कर लो, 1.5 महीने या 15 दिन ही ऐड कर लो, है ना।
15 जुलाई तक तो एग्जाम का कोई चांस नहीं है, ठीक है, आज 15 जुलाई है, कोई चांस नहीं था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 23 ऑफ में लास्ट डेट था तो आप कम से कम 20 जुलाई मानकर चलो कि एग्जाम का कोई चांस नहीं है, एग्जाम की डेट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 महीने का टाइम ये आपको देते हैं प्रिपरेशन के लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप किसी भी एग्जाम को देख लो, है ना, किसी भी एग्जाम को अगर आप देखो तो वो कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम आपको देते हैं, ठीक है, मिनिमम तो 1 महीने का टाइम वो देते ही हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, ये जो एक अफवाह फैल रही है ना कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम नहीं होगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम होगा। अब यहाँ पर 20 जुलाई के बाद आपके एग्जाम के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, 20 जुलाई के बाद आपका जो एग्जाम का चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। देखो ऐसा नहीं है कि बीओबी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और वो भूल गए। आपको याद होगा अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो दैट मीन्स बैंक अपने एक्टिव मोड में है, ये वैकेंसीज रिलीज कर रहे हैं, एग्जाम भी ये कंडक्ट कराएंगे। अब आपका जो एग्जाम का चांस है ये जुलाई लास्ट वीक में या फिर अगस्त में आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी एग्जाम का एक पैटर्न है, किसी भी नोटिफिकेशन को आप कंसीडर कर लो, किसी भी वैकेंसी को अगर आप कंसीडर करो, तो जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम है ऑफिस असिस्टेंट का, है ना, ये आपका जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त में डेफिनेटली होगा, इन सभी पैटर्न्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 22 ऑफ जुलाई को आपका एग्जाम है, कैसे होगा, नहीं है 22 ऑफ जुलाई को आपका एग्जाम, ठीक है, मतलब चांस बहुत कम है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है और एग्जाम के कम से कम 7 दिन पहले, मैं मिनिमम बता रही हूँ, वैसे 10 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, कम से कम 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आ ही जाता है। आज 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, आज एडमिट कार्ड आया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर 22 जुलाई को एग्जाम होने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के कम से कम 7 से 10 दिन पहले तो आ ही जाता है, सो दैट हम प्रिपेयर कर सके खुद को कि हमारा सेंटर कहाँ पर है, हमें कैसे जाना है, सारी अरेंजमेंट हम कर सकें। तो जुलाई लास्ट वीक में या फिर हाई चांस है कि अगस्त में आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पर फोकस करने से अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्यों डिले हो रहा है ये मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 1 महीने का और या फिर 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। 1 महीने के बाद नहीं आया एग्जाम का डेट, दैट मीन्स उन्होंने आपको और भी टाइम दिया है प्रिपरेशन के लिए। तो जुलाई लास्ट वीक में आपके एग्जाम के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। और इसके अलावा या फिर अगस्त में तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपका एग्जाम होना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बीओबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक बार हम खुद ही चेक कर लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है। देखो यहाँ पर अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन आया था, तो ये बैंक अपने एक्टिव मोड में है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट वाला भी चेक कर लेते हैं, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन इन सब स्टाफ कैडर इन रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, 500 वैकेंसी है, 23 ऑफ में लास्ट डेट था। अब यहाँ पर चेक करो, कुछ भी नहीं है, बस एडवर्टीजमेंट है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, बाकी कोई अपडेट आ रहा है कि एडमिट कार्ड आउट हो गया, एग्जाम डेट आउट हो गई, कुछ भी है नहीं है। तो अभी एग्जाम डेट का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, आप लोग अपना टाइम इस चीज में वेस्ट ना करें। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, हम खुद बताएंगे कि हाँ एग्जाम डेट आ गया है, इस डेट को आपका एग्जाम है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, चेक कर लो, वो हम खुद आपको बताएंगे, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है डिले होने का, मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की पॉसिबिलिटी क्या है, कब हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड आई रियली होप से कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ही फोकस करेंगे, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जितना एक एक दिन कम होता जा रहा है उतना ही आप एग्जाम के पास आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ओके चलो, बाकी इसके अलावा आप सबको यहाँ पर पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च किया है, जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और स्टार्टिंग सिर्फ 5 रुपए से है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एजे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग आप 5 रुपए से कर सकते हैं। 5 रुपए की वैलिडिटी 5 दिन की होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर 3 मंथ के लिए चाहिए तो 299 रुपीज, 12 मंथ 999 एंड 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज में
कोड आपको यूज करना है प्रिया, मतलब आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कोड आप ये यूज कर लेना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितने मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है और पॉसिबिलिटी क्या है कब एग्जाम हो सकता है। जो डेट ये मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मैंने वेबसाइट पर भी आपको दिखा दिया। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट जो भी आएगा हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।